वेलकम टू ग्रेड आई फायर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी भाषा में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे फायर सेक्टर में जिनको फायर में नॉलेज अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन अगर उनको ये बोल दिया जाए कि वो चीज़ें आप इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कांपने लगते हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि सर हमें नॉलेज बहुत है, हम लोग फायर में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई भी कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, वो हमारे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी से हमें डर लगता है। तो देखिए बहुत से ऐसे कॉल आए मेरे पास जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि उनकी एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, लेकिन हम लोग लिख नहीं सकते। जो वर्ड्स हमारे अंदर, मतलब जो बातें हम लोगों ने लिखनी है उसके लिए प्रॉपर वर्ड्स हम लोगों को नहीं मिल पाते। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम जो इंग्लिश लिखते हैं अगर खुद से मन से बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश हमारी चलती है, वो एग्जैक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं होती। तो इस प्रकार की बहुत सी दिक्कतें हैं कि हमें फायर की नॉलेज है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्या हमारा बेड़ा पार होगा, क्या हम ग्रेड आई पास कर पाएंगे? क्योंकि एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि फायर पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी भाषा हमें ले डूबे। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ये वीडियो बहुत से लोगों को शेयर जरूर करना, जो भी आपके ग्रुप हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच ही नहीं पाते ग्रेड आई करने की, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से वो लोग डरते हैं। तो एटलीस्ट अगर उनको इस साल करनी है या अगले 2-4 साल में अगर उनका विचार बने तो एटलीस्ट ये उनके अंदर डर ना हो कि अंग्रेजी भाषा के कारण हम लोग मार खा जाएंगे। ऐसी दिक्कत जो है वो उनकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली मेरे पास क्या कॉल्स आती हैं अंग्रेजी भाषा को लेके। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। अगर हम लोग स्प्रिंकलर लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हाइड्रेंट या जो भी और भी हमारे जो भी अंग्रेजी भाषा के वर्ड हम जो बनाते हैं तो हमारी स्पेलिंग की बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि हम लोग जब इंग्लिश को अपने शब्दों में बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी बात को बोलने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश बड़ी टूटी फूटी बनती है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती। तो इसमें ही अगर हमारे मार्क्स कट गए तो हम पास कैसे हो पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि आपका अंग्रेजी भाषा का पेपर नहीं है, पेपर आप फायर का दे रहे हैं। आपका आइलेट्स का एग्जाम नहीं है कि आपका वीजा लगेगा और आप लोग विदेश जाएंगे, इंग्लिश में जितनी पकड़ होगी उतना ज्यादा अच्छा। बहुत से ऐसे धुरंधर हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिखते हैं, हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, ग्रेड आई पास नहीं हो पाती। रीजन ये है कि वहां आपकी इंग्लिश चेक नहीं की जा रही। इंग्लिश एक माध्यम है, आप अपने जो विचार हैं वो अपने एग्जाम जो आपके आंसर शीट है उस पर लिखने का माध्यम अंग्रेजी है। वो चेक आपका फायर का ज्ञान कर रहे हैं, फायर में आपकी क्या नॉलेज है। मैं आपको एक ये छोटा सा मेरे स्टूडेंट ने एक भेजा था मेरे पास और ये पूछा था कि क्या ये मेरी इंग्लिश एक्सेप्टेबल है। तो बड़ा छोटा सा ये नोट्स इन्होंने भेजा है, आप यहाँ पे वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे उन्होंने स्प्रिंकलर के बारे में लिखा है और स्प्रिंकलर में जो 2-4 चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं। एक तो अगर आप इसको देखेंगे इसमें बताया गया कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब ऑटो तक बात ठीक थी, मैटिक आते आते स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आपको भी पता है कि यहां पे ये ऑटोमेटिक की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, गलत है, लेकिन आप इसको ये नहीं पढ़ सकते कि ये एक मैनुअल सिस्टम है, आप ये नहीं पढ़ सकते कि ये सेमी ऑटोमेटिक है। स्पेलिंग बेशक मिस्टेक है, लेकिन पढ़ने में यही आएगा कि लिखने वाले ने ये लिखना चाहता था कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ऑटोमेटिक उसकी समझ में आ रहा है, उसको उस तक नॉलेज जो है वो पहुंच रही है कि आप कहना क्या चाहते हो। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नीचे आके अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने 3 मीटर की बात की है, डिस्टेंसिंग वगैरह की बात की है। तो अब मीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इस स्पेलिंग को आप ना तो सेंटीमीटर पढ़ सकते, ना किलोमीटर पढ़ सकते, ना यार्ड पढ़ सकते, ना फीट पढ़ सकते, पढ़ोगे आप इसको मीटर ही। और मीटर में स्पेलिंग अगर देखें तो ये गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप स्पेलिंग भी गलत करते हैं इस प्रकार से, लेकिन आपका मैसेज ठीक जा रहा है, ये पढ़ा तो मीटर ही जाएगा, ये सेंटीमीटर या किलोमीटर नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ाइए मीटर जाएगा। उस तक बात पहुंच गई कि आप 3 मीटर का जिक्र कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, एक सिंगल नंबर भी आपका नहीं काटा
काटा जाएगा। और दूसरी चीज़ और, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया या आप इसको अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं, आप इसको 2 मिनट लगा के पढ़ के देखिए पूरे इस पैरा को, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि लिखने वाले ने ग्रामेटिकली भी इसमें जो सेंटेंस मेकिंग है वो भी गड़बड़ की हुई है, बड़ी टूटी फूटी लिखी हुई है, लेकिन जो वो कहना चाहता है वो आप पढ़ जरूर पाएंगे, वो आप समझ जरूर पाएंगे कि लिखने वाला ये लिखना चाहता था। स्प्रिंकलर के बारे में ये 4-5 लाइन इसने लिखी हैं, हालांकि इंग्लिश उसने पूरी तोड़फोड़ करके लिखी है, बट कहीं पे भी कंफ्यूजन ये नहीं आती कि वो क्या कहना चाहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समझ आप जाओगे कि उसका लॉजिक क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसके मन के विचार क्या हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। तो यहां पे अगर आपके विचार एग्जामिनर तक पहुंच पा रहे हैं, बेशक अंग्रेजी टूटी फूटी है, बेशक स्पेलिंग मिस्टेक हैं, लेकिन वो समझ अगर पाया कि आप लिखना क्या चाहते हैं, एक सिंगल अक्षर का भी मार्क्स आपका नहीं काटा जाता। ग्रेड आई साफ साफ बोलती है, IFE UK साफ साफ बोलता है कि हम लोग आपकी इंग्लिश की नॉलेज को चेक करने के लिए आपका पेपर नहीं देखते, हम लोग सिर्फ आपकी फायर की नॉलेज को चेक करते हैं। तो आप ऐसे धड़ल्ले से लिखिए, ऑटोमेटिक इस तरीके से लिखिए या इससे भी गंदी स्पेलिंग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ा वो ऑटोमेटिक जाना चाहिए। वो सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल पढ़ा गया तो आपका मार्क्स कट सकता है। ये मीटर को अगर आपने यार्ड लिख दिया तो गलत हो सकता है, या किलोमीटर लिख दिया तो गलत हो सकता है, मीटर की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है लेकिन आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, टूटी फूटी अंग्रेजी आपका जो मन के विचार हैं वो दिखा पा रहे हैं एग्जामिनर को, आपका भाषा के नाम से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे ये इस प्रकार से, अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर आपको फिर भी डाउट है कि मेरी अंग्रेजी तो माशाअल्लाह है, बहुत ही कमज़ोर है, तो आप भी एक कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, स्प्रिंकलर, डिटेक्टर, हाइड्रेंट, किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे ही 8 से 10 लाइनें आप मेरे पास भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, मैं उसको भी चेक करके आपको बता दूंगा कि क्या आपकी इंग्लिश एक्सेप्टेड है या नहीं है। जहाँ तक इस पैरा की मैं बात करूँ, जिस स्टूडेंट ने मेरे पास ये भेजा है, ये इंग्लिश 100% एक्सेप्टेड है। इस इंग्लिश के माध्यम से आप ग्रेड आई पास कर सकते हो, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ आप 100% ग्रेड आई पास कर सकते हो। ऐसी गलत सी जो आपने यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग की है, इस सेंटेंस मेकिंग के बिहाफ पे भी आप ग्रेड आई का एग्जाम पास कर सकते हो। आपके मार्क्स अंग्रेजी भाषा की वजह से ऐसे नहीं कट पाएंगे। तो आप बेहिचक अपनी अंग्रेजी के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान मत दो, फायर की नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, आपकी ग्रेड आई पास हो सकती है। अंग्रेजी भाषा से डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट है, आप मेरे पास अपना एक नोट भेजिए, मैं उसको पढ़ के आपको पर्सनली बता दूंगा कि कहां तक आपकी इंग्लिश जो है वो एक्सेप्टेड है ग्रेड आई में। इसी प्रकार का अगर कोई और डाउट आपके मन में हो, आपके विचार में हो, तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। सातों दिन आप मुझसे बात कर सकते हैं, सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आप बेहिचक फोन कीजिए। चाहे आप पेड स्टूडेंट हैं, चाहे आप सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप अनपेड हैं, या वैसे ही मेरे वीडियोस देखते हैं, ग्रेड आई के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए, बेहिचक मुझे फोन कीजिए सवेरे 9 से शाम को 7 बजे तक। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।